इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना ही सिखाएंगे बेटा हम आपको आज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब केसी हम निकालेंगे, केसी केपी का रिलेशन यूज करेंगे, केसी और क्यूसी का रिलेशन यूज करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन प्रेशर। केसी और केपी का रिलेशन हमने आपको बताया था Kp equals to Kc into RT raised to the power delta Ng, where delta Ng is change in number of gaseous mole. रिएक्शन की डायरेक्शन हमने पता करनी है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, QC. What is QC? It is reaction quotient. Reaction quotient can be calculated at any stage of reaction. रिएक्शन में कभी भी आप निकाल सकते हैं QC. But Kc can be calculated only after equilibrium is achieved. इक्विलिब्रियम आने के बाद प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो रेशियो लेंगे आप, इट इज Kc. और अदरवाइज विदाउट इक्विलिब्रियम जब भी आप लेंगे, इट इज कॉल्ड QC. If QC equals to Kc, reaction is said to be in equilibrium. If QC is greater than Kc, reaction proceed backward. If Kc is greater than QC, reaction proceed forward. न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हम। देखो, इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए वो सिंपल क्वेश्चन होते थे। आपको डायरेक्ट रिएक्शन दी जाती थी, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप Kc निकालते थे, Kp निकालते थे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है, 2 moles of PCl5, initially 2 mole of PCl5 were heated to 327 degrees Celsius in a closed vessel of 2 liter. And when equilibrium is achieved, मतलब स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम नहीं था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो जो PCl5 था वो 40% डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट मतलब डिकम्पोज हो गया। इनिशियली 2 मोल था, जब इक्विलिब्रियम आया तो 40% उसमें से निकल गया, और वो निकल के क्या बना, PCl3 and Cl2। हमने Kc निकालना है, Kp निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले, फिर नोट डाउन करना। हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। PCl5 को हीट किया, डिकम्पोज हो गया PCl3 में और Cl2। PCl5 dissociate into PCl3 plus Cl2 initial,
इनिशियल मोल, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इनिशियल मोल PCl5 के कितने हैं? 2। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो PCl5 के इनिशियल मोल 2। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट नहीं बना था बेटा, तो प्रोडक्ट के कितने मोल लेंगे हम? 0 0। दोबारा से समझो इस स्टेप को। हमने रिएक्शन लिखी इनिशियली, जब रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, मेरे को लैब में क्या बता दिया कि 2 मोल PCl5 के आपको दे दिए, तो मेरे पास इनिशियली 2 मोल थे, इसको मैंने डिकम्पोज करना है, ये फॉर्मेशन नहीं हुई तो इनके 0 और 0 मोल इनिशियली। उसके बाद जब रिएक्शन मैंने स्टार्ट की तो इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझना है, उसने बोला व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड 40% डिसोसिएट। इनिशियली 2 मोल थे, 40% डिकम्पोज हो गए, तो 2 में से कितना माइनस हो गया? 40%। किसका? 2 का। 40% डिकम्पोज हो गए इनिशियल में से, तो कितने बचे? इनिशियल माइनस 40% डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशियल मोल। सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस 0.8 1.2 कितने मोल निकले? 0.8 मोल निकले। 2 में से 0.8 माइनस किया तो कितना बचा? 1.2। जितना मोल डिकम्पोज हुआ, जितना इसमें से टूटा, उतना ही दूसरी तरफ बनेगा। जितना मोल डिकम्पोज हुआ उतने ही मोल की फॉर्मेशन हुई। 0.8 मोल डिकम्पोज हुआ तो 0.8 मोल PCl3 और 0.8 मोल Cl2 फॉर्म हुआ, बना। अब इक्विलिब्रियम मोल्स पता चल गए मेरे को। Kc का फॉर्मूला क्या है? Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है? इक्विलिब्रियम वाली। क्यों? क्योंकि हम Kc निकाल रहे हैं। Kc कब निकलता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ये मेरे को मोल्स दे रखे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है क्वेश्चन में? 2 लीटर, 0.6। concentration of PCl3, concentration of Cl2 0.8 by 2, moles by volume 0.4। वैल्यू पुट करो, क्लियर है? 0.8 by 3, ये Kc आ गया मेरे पास, और Kc आ गया तो हम Kp निकाल सकते हैं। तो पहले यहां तक करो, फिर Kp बताऊंगा कैसे निकलेगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
0.26 आएगा। हाँ 0.26 केसी आएगा। यस डन। Anybody left? Done, sir. केसी के बाद हम केपी सॉल्व करते हैं बेटा। ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में। अब केपी किसके इक्वल होता है? केपी इक्वल्स टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी आप फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा एनजी 1 + 1 2, प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल 2 मोल -1, डेल्टा एनजी 1 हो गया। केपी इक्वल्स टू 0.26 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 327 है, इसको केल्विन में चेंज कर लो। 600 रेज टू द पावर 1, डेल्टा एनजी 1 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। केपी का आंसर आएगा 13.15 एटमॉस्फेयर। वैल्यू ऑफ केपी, हमने पहले केसी निकाला, फिर केसी और केपी का रिलेशन यूज किया, फिर हमने केपी निकाला। राइट डाउन। Done, sir. Okay. Okay, done. Anybody left? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं सेम पैटर्न पे।
देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब हमें केसी गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही रिएक्शन लिखेंगे, PCl5 को हीट किया हमने, PCl3 मिला Cl2 में, इनिशियल मोल्स PCl5 के कितने हैं, 3 दे रखा है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो 0 0। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया, क्लियर है। अब हमें उसने ये नहीं बताया कि कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ। इससे पहले क्वेश्चन में उसने बताया था इतने परसेंट डिकम्पोज हुआ। अभी उसने हमें सिर्फ बताया है कि मोल्स है 3। हमने इक्विलिब्रियम कंपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, तो हम अपनी तरफ से लेट करेंगे कि इक्विलिब्रियम पे 3 में से x चले गए, 3 में से x मोल चले गए। हमें नहीं पता कितने गए हैं, हमने उसको x लेट कर लिया। 3 में से x चले गए, जितने चले गए उतने दूसरी तरफ बन गए। 3 में से x गए, इधर कॉफिशिएंट 1 है, x बन गया, कॉफिशिएंट 1 है, x बन गया। अब फॉर्मूला क्या है, Kc, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये तो मोल्स गिवन है, हमें मोल से कंसंट्रेशन बनानी है, तो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम है 1, 3 माइनस x, concentration of PCl3 Cl2 x by 1 x सेम ही रहेगी। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन PCl5 कितनी आई, 3 माइनस x, सॉरी PCl3 की x, Cl2x, PCl5 कितनी है, 3 माइनस x। केसी क्वेश्चन में गिवन है 1.80, x स्क्वायर बाय 3 माइनस x। यहां से हम x निकालेंगे, x की वैल्यू आती है 1.59। केसी गिवन था, हमने x फाइंड आउट किया 1.59। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, concentration of PCl5 equals to 3 minus 1.59। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 1.41। क्लियर है। concentration of Cl2, concentration of PCl3 equals to 1.59। हमें उसने पूछा था इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम पे PCl5 की क्या वैल्यू है बता दी, इक्विलिब्रियम पे PCl3 की वैल्यू बता दी, इक्विलिब्रियम पे Cl2 की वैल्यू बता दी। राइट डाउन।
None, sir. Okay. 10, sir. Okay. Anybody left? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच इन फॉलोइंग रिएक्शन? ICl decomposes to iodine and chlorine. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ICl की, हमने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। कैसे करेंगे? रिएक्शन लिखते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब उसने मोल्स नहीं दिए, हमें कॉन्सेंट्रेशन दी है मोलरिटी में, तो हम क्या लिखेंगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। पहले हम क्या लिख रहे थे? मोल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट 0 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में 0.78 से कम हो गया, डिकम्पोज होगा। कितना डिकम्पोज होगा हमें नहीं पता, हम उसको x लेट करेंगे। ठीक है, 1 मोल के लिए x है, यहाँ पे 2 मोल है, तो 0.78 में से कितने माइनस होंगे? 2x। 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि बैलेंसिंग में 2 है, जो यहाँ पे कॉफिशिएंट है उसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस करना आपने। 1 है तो 0.78 माइनस x, 2 है तो 0.78 माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी x, कॉफिशिएंट 1 है तो x, इसका कॉफिशिएंट 1 है तो x। अब Kc का फार्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉफिशिएंट जो होता है पावर में चला जाता है, आपको सिखाया था लॉ ऑफ मास एक्शन। आयोडीन है x इंटू एक्स बाय 0.78 माइनस 2x होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, Kc की वैल्यू है 0.14, सिंप्लीफाई करेंगे स्केलिंग करके, x की वैल्यू आती है 0.167, 0.167। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच होल हाउस में, ईच मतलब सबकी, तो आयोडीन और क्लोरीन दोनों की वैल्यू x है, आंसर हो गया 0.167 मोलर।
ICL की कितनी हो जाएगी 0.78 माइनस 2 इंटू 0.167 0.446। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर हमें एग्जाम में भी ऐसी लाइन लगा के डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना होगा? हाँ बिल्कुल। ओके सर। Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. Yes, anybody left? Sir, 2 minutes. Okay, write down. Done, sir. Okay. क्वेश्चन है बेटा आपके पास
2 BrCl Br2 plus Cl2 Kc गिवन है 32, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन BrCl की गिवन है, हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है किसकी, BrCl की। रिएक्शन लिखेंगे हम फिर से, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है मेरे को, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इसका कॉफिशिएंट बेटा 2 है, तो कितना माइनस होगा, 2x। इधर 2x माइनस हुआ, इधर x बना, इधर x बना। केसी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है केसी का। कॉफिशिएंट जो है वो पावर में चला जाएगा, बी आर की वैल्यू x इंटू एक्स, 3.30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 2x होल स्क्वायर। केसी गिवन है 32, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोलर आएगा, और जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrCl 3.30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, सॉरी x की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और फाइनल आंसर आएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मूल। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, सेम फॉर्मूला लगाया, बस कैलकुलेशन करनी है आपको।